न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण प्रभु सुयोधन का। नहीं स्वीकार विदुर के घर में जाकर के, विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही सत्संग गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सत्संग गाते हैं। जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर में जाकर के, विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते
देखो माताओं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का। भगवान श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर गए तो शकुनी ने कहा कि भांजे कृष्ण यदि तेरे पक्ष में आ गया है तो युद्ध में तेरी विजय होगी, तो इन्हें कैसे प्रसन्न करूं। बोले इन्हें तू कुछ खाने के लिए निमंत्रण दे। और दुर्योधन ने निमंत्रण दिया। प्रभु 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, नाना प्रकार के पकवान बनवाए। प्रभु सोने की थालियों में मैंने वो व्यंजन परोसा है, आइए थोड़ा सा पा लीजिए। भगवान ने कहा सुयोधन मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। अरे प्रभु थोड़ा सा, जितनी इच्छा हो थोड़ा सा ही ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। और स्वयं गए श्री विदुर जी के घर। विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान गए और जाकर कहा अरे काकी भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो, कितने देर की भूख लगी है। भगवान को जो बिठाकर पकड़कर पकवान खिला रहा था उसके घर पकवान नहीं खाए और विदुर जी महाराज के घर गए और विदुर जी के घर में जाकर भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगा लिया। विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का लगाते। विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का लगाते हैं, भोग छिलकों का लगाते हैं, भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर ध्यान दीजिए जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर ध्यान दीजिए जाते हैं। और माताओं न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। लिटा कर गिर्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। लिटा कर गिर्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीच जाते हैं। गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। भगवान की आंख से अश्रुबिंदु तक नहीं आया। कहां राज मिल रहा था, भगवान को वन में आज्ञा दे दी।
पिता का समाचार सुना पर प्रभु के नेत्र से अश्रुबिंदु नहीं आया। पर जैसे ही गिद्ध को देखा तो प्रभु गिद्ध को गोद में लेटाकर अश्रुबिंदु गिराते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्गुरु